मेरा आपका नाम नाम? माला है और मैं भी एफमिक मेंबर हूँ। मैं अपनी कंपनी जस्ट एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती ये इस समय जो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है शुरू से संबंधित, और आगे क्या फ्यूचर दिख रहा हूँ। देखिए, जैसे कैप्टन राणा जी ने बोला आपको कि जब हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही हो, तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर का जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आ रहा है, वो आप कितना अपनी जेब से दे पाएँगे? आपका क्लाइंट आपको एक दाम दे चुका है, उसके पास पैसे नहीं हैं और बढ़ाने के लिए, तो आप अपनी जेब से कितना देंगे? बात यही हो रही है कि बिजनेस फिर भी चलाया जा सकता है, लेकिन अगर कीमतों को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। हर तीसरे दिन एक मेल आता है सप्लायर का, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो हम जब उससे खरीदेंगे वो हमको बढ़ा के देगा। हम इस पोजीशन को हैंडल करने के लिए हमें सपोर्ट सभी का चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक गवर्नमेंट से ही मांग रहे हैं। हम अपने प्रॉफिट मार्जिन से भी कम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो पेट्रोकेमिकल के प्राइसेस जो एलिवेट हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट को भी किसी तरह से कुछ हेल्प करनी चाहिए, कुछ शेयर अब्सॉर्ब करना चाहिए। सारा का सारा इंक्रीज अगर आप हम पे डालेंगे और हमारा क्लाइंट हमसे लेगा नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जो बीच में जो प्रोडक्ट को पूरा असेंबल करता है, वो बैठ जाएगा। अभी तक तो वो खड़ा है। अभी तो सप्लायर्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है। आज की डेट में उनको कमर्शियल गैस 50 टू 55% ही अलाउड है टोटल कैपेसिटी की, और हर हफ्ते वो कम होती है। तो उनकी कैपेसिटी कम हो रही है, यानी कि उनका उत्पादन कम हो रहा है और चीजें महंगी हो रही है। मैं उनसे अगर नहीं लूंगी उस बढ़ी हुई प्राइस पे, तो वो मुझे, मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगी? प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगी तो मैं आगे कैसे बेचूंगी? घूम फिर के ये सारी चेन में हम सब थोड़े थोड़े भागीदार बने, सभी का थोड़ा थोड़ा शेयर आए। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ये देखे कि हर चीज की एलिवेशन प्राइस की इतनी ज्यादा ना करे कि जो बीच में असेंबल कर रहा है प्रोडक्ट वो बना ही ना पाए, अल्टीमेटली हमें भी बैठना पड़ जाए। सो दिस इज वन वे। एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा, ऑफ कोर्स हमें हर तरह से अपने क्लाइंट्स को भी ये समझाना होगा कि ये एक सिचुएशन है, मिल के इसको हैंडल करें। हालांकि हम सब जानते हैं यूरोप इस वक्त बहुत टफ दौर से गुजर रहा है। पहले कोविड और उसके बाद यूक्रेन वॉर की वजह से जो एनर्जी का प्रॉब्लम था, तब उनकी पॉकेट से बहुत कुछ गया। उसके बाद जितना भी उनकी गवर्नमेंट्स ने उनको कुछ टैक्सेशन में रिलीफ देनी थी, वो सब रिलीफ नाटो की जो भी है वो सब की सब उनके वॉर में चलेगी, जो यूक्रेन और रशिया का था। तो बेसिकली वहां आम आदमी की जेब में पैसे कम है, और शू से रिलेटेड उसके दिमाग में कोई थॉट नहीं है कि मैं मार्केट जाऊं और एक नया शू खरीदूं। इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव प्लान और अग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है। नहीं तो जो इंडस्ट्री इतना अच्छा खासा बिजनेस करके इतना फॉरेन एक्सचेंज लेके आती थी कंट्री के अंदर, वो धीरे धीरे बैठेगी और पता नहीं लगेगा साल दर साल कितना कम हो जाएगा ये।